हालेलुया। अपने हाथ उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के इस दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में जाने या अनजाने ईश्वर कार्य कर रहे हैं, भले हम समझते हैं या नहीं समझते हैं, पर ईश्वर समझ रहा है। और उस कार्य करने के लिए हम ईश्वर का अगर मौका नहीं दे तो ईश्वर का जो प्यार का अनुभव हम खो सकते हैं। सिस्टर ने भी आज जो कुछ बताया पाप के बारे में, उसकी वजह से हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है वो हम सोच भी नहीं सकते। आज के सुबह के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और ख़ास करके अपने जीवन में एक नया परिवर्तन आने के लिए, नया बदलाव लाने के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन को बदले। जो जीवन हम जी रहा है, हम सभी को मालूम है हम सही तरीके से नहीं जी रहा है। हम सभी को मालूम है कि हम अपने जीवन ईश्वर के इच्छा अनुसार या अपने माता पिता के इच्छा अनुसार नहीं जी रहा है। हम अपने जीवन अपने हिसाब से, अपने मनमानी से जी रहा है। उसे बदलने के लिए, उससे एक नया परिवर्तन लाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सिस्टर ने पाप के बारे में क्या बताया? पाप क्या होता है? जब ईश्वर के आज्ञा के उल्लंघन करते हैं या उसके विचार के उल्लंघन करते हैं। मैं थोड़ा और गहराई में बोलना चाहता हूँ। अगर मैं अपने होशो हवाज में या फिर अपने पूरे ज्ञान के साथ मैं ईश्वर के प्यार को धिक्कारता हूँ या ईश्वर के प्यार को ठुकराता हूँ, तो वो पाप होता है। जब मैं पूरे होशो आवाज में, पूरे ज्ञान के साथ मैं ईश्वर के प्यार को ठुकराता हूँ या फिर उससे धिक्कारता हूँ, उसे क्या कहते हैं? प्यार कहते हैं। उसके बाद जो कुछ होता है, हम गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं या डाका डालते हैं या गलत काम, वो सब उसके परिणाम है। पर पाप क्या है? जब मैं अपने पूरे होशो आवाज से और पूरे ज्ञान के साथ मैं ईश्वर के प्यार को धिक्कारता हूँ या ठुकराता हूँ, उसे क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। आदम और एवा पाप कहाँ किए? सांप से बात कर कर, वो फल खाकर, फिर लालच के वजह से। मैं कहता उससे पहले उत्पत्ति का ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि हर शाम को ईश्वर आदम और एवा का साथ टहलने जाते थे एदन के, है ना, बगीचे में। हर रोज बगीचे में ईश्वर आदम और एवा के साथ टहलने जाते थे। एक दिन आदम और एवा सोचा, हर रोज ईश्वर की जरूरत क्यों है? हमें तो इसके बारे में सब जानकारी है, इस बगीचे के बारे में हमें सब कुछ जानकारी है, तो फिर ईश्वर की जरूरत क्यों है? शैतान कहाँ है? उन लोग के दिमाग के अंदर पहले है। हमारे जीवन में जब हम पाप करते हैं, शैतान कहाँ आते हैं? पहले अपने दिमाग में। जब हम अकेले रहते हैं, जब हम सोचते हैं अपने होशो आवाज में, पूरे ज्ञान के साथ हम ईश्वर से कहते हैं कि आज तेरी जरूरत मुझे नहीं है, शैतान वहां पर आ जाता है। उन लोग के जीवन में भी वही हुआ। उन लोग ने भी यही सोचा, आज मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बगीचे के सभी जगहों के बारे में, सभी कार्यों के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो फिर हर रोज ईश्वर अपने साथ रहने की जरूरत क्या है? वहां पर शैतान उन लोग की जिंदगी में आता है। जब हम भी अपने जीवन में ईश्वर से कहते हैं कि आज तुम्हारी जरूरत मेरे जीवन में नहीं है, शैतान उसी समय अपने जीवन में घुस जाता, अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर घुस जाता है और कहता है कि बेटा चलो हम कुछ अच्छे नए कार्य करते हैं, कुछ नए कार्य हम करते हैं। हर रोज उन्हें टहलने जाते थे, है कि नहीं? कभी शैतान उन लोग तुमसे बात किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि ईश्वर उन लोग के साथ हर रोज टहलने आते थे। शैतान के पास क्या बोलते हैं, ताकत नहीं था या धैर्य नहीं था कि उन लोग से बात करे, क्योंकि ईश्वर उन लोग के साथ थे। जिस दिन ईश्वर उन लोग के साथ नहीं था, शैतान उनका फायदा पूरा तरीके से उठाया और कहा कि आओ तुम्हें कुछ नया ज्ञान मैं दूंगा, जो तुम्हारा ईश्वर ने नहीं दिया वो ज्ञान आज मैं तुम्हें दूंगा। और वो ज्ञान सत्य था? वो ज्ञान सत्य था? नहीं, वो ज्ञान झूठ था, और उस झूठ में उन लोग फंस गए। हालेलुया, हालेलुया। और उन लोग ने अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर को ठुकरा दिया। उन लोग क्या बनना चाहता था? उन लोग क्या बनने वाले थे? शैतान ने क्या कहा, अगर इस फल को खाओगे तो क्या बनोगे?
आप खुदा जैसे बनोगे, आप ईश्वर बनोगे, है कि नहीं? और उस स्वार्थ के लिए उन लोग ने ईश्वर का प्यार को पूरे होशो आवाज में और पूरे ज्ञान के साथ टुकरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में भी हम वही करते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए हम अपने माता पिता को छोड़ देते, अपने दोस्तों को छोड़ देते, अपने भाई बहन को छोड़ देते, अपने बुजुर्ग लोग की बात नहीं मानते, ईश्वर की बात नहीं मानते, हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं, मिसा में नहीं जाते, पाप स्वीकार करके सालों साल हो गया होगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने स्वार्थ के लिए हम अपने ज़िंदगी अपने मनमानी के साथ जीने की कोशिश करते हैं। हम ईश्वर को कहते हैं आज मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और उसकी वजह से हम एक पाप, छोटे पाप के वजह से बड़े पाप और बड़े पाप और बड़े पाप में दलदल में हम फंसते जाते हैं और हम आखिर में हमारी मौत हो जाती है ना? सिस्टर ने बताया पाप का वेदन क्या है? मृत्यु, मौत है। और उस मौत में हम फंस जाते हैं। हम शारीरिक रूप में नहीं मरते, पर आध्यात्मिक रूप में हम हर रोज, हर समय, हर परिस्थिति में हम मरते हैं। और हम एक अच्छा उदाहरण देखते हैं सुसमाचार में। बाइबल है तो लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 खोलो। किसके स्टोरी है, किसके दृष्टांत हैं? उड़ाव पुत्र का। यीशु ने ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਫੜੀਆਂ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ कुछ खाने ਲਈ नहीं दिंदा सी। पहले भाग में क्या है? वो अपने पिता के घर को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसमें 7 टिप्पणी हम देख सकते हैं। हम भी जब हम पाप करते हैं, हम इसी प्रकार इस व्यक्ति जैसा, इस लड़के जैसे हम भी पाप करते हैं। तो आप नोट कर सकते हो क्या होता है। तो पहला क्या लिखा है? एक पिता को कितने पुत्र थे? कितने बेटे थे? 2 बेटा था। दूसरा बेटे ने क्या कहा कि पिताजी मेरा जायदाद जो मेरे नाम पे है वो मुझे दे दो। एक बेटा अपने पिता से कब जायदाद मांगता है? कब मांगता है? जरा सोचो, कब जायदाद मांगता है? अगर सोचोगे तो मालूम पड़ेगा हम जायदाद नहीं मांग सकते। जब पिताजी गुजर जाते हमारे नाम पे कुछ लिख कर जाते हैं तो वो हमें मिलता है कि नहीं? अगर इकलौता बेटा तो सही है, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो हमें बांट कर देते हैं। तो इसने क्या किया? अपने पिताजी को जिंदा मार दिया। उसने क्या किया? बेटे ने क्या किया? अपने जायदाद मांगकर अपने पिताजी को जिंदा मार दिया अपने स्वार्थ के लिए। पहला पॉइंट है स्वार्थ के कारण अपने पिता का खून करना, आध्यात्मिक रूप में खून करना। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। हर एक बेटा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने पिताजी से अपना जायदाद मांग सकता है। इसने क्या किया? अपने पिताजी को जिंदा ही मार दिया कहकर कि मुझे मेरा प्रॉपर्टी दे दो, अपने स्वार्थ के लिए। जब हम पाप करते हैं हम हमेशा अपने स्वार्थ के लिए पाप करते हैं, अपने मतलब के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब भी हम पाप करते हैं हम किस लिए करते हैं पाप? अपने खुद के स्वार्थ के लिए कि मेरा फायदा होना चाहिए, ये मेरे लिए होना चाहिए, ये सिर्फ मेरा होना चाहिए, जो मैं कहता हूँ वैसे ही होना चाहिए। मेरे स्वार्थ के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं पाप करता हूँ, दूसरों के दिल दुखाता हूँ। जैसे इसने अपने पिता के दिल दुखाए। इसमें लिखा है पिता बहुत दयावान था, है कि नहीं? अब आगे पढ़ोगे तो लिखता है कि पिता इतने गलत काम करने के बावजूद भी उस अपने बेटा को स्वीकारता है। तो उसका मतलब है कि पिता के पास बहुत कुछ है, बहुत सारे घर पे काम करने वाले इंसान हैं, पिताजी बहुत दयावान है। ये जानने के बावजूद भी बेटे ने क्या किया? अपने पिता को ठुकराया, अपने के पिता को पूरे दिल के साथ, पूरे होशो आवाज के साथ, पूरे ज्ञान के साथ उनके पिता के प्यार को ठुकरा कर उसने क्या कहा? मुझे
मेरा जायदाद का हिस्सा दे दो, मैं जा रहा हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ, 18 साल हो चुका हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। हालेलुया। तो पाप कैसे शुरू होता है? अपने स्वार्थ के वजह से। अपने स्वार्थ के लिए क्या हो जाता है? पूरे परिवार में बंटवारा हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? बंटवारा होना या बंटवारा करना। अपने स्वार्थ के लिए हम बंटवारा करते हैं। हम भी अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखो, अगर हम अपने स्वार्थ की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो अपने परिवार में बंटवारा रहते हैं। मे भी पैसे के लिए नहीं हो सकते, दिल से हम बंटवारा करते हैं। भले हम एक ही घर के अंदर रहते पर हम बात नहीं करते एक दूसरे से। हम अपने रूम पर अपना सामान, ये मेरे चीज़ है, इसमें हाथ नहीं लगाना, ये टीवी का समय मेरा है, अभी कुछ टीवी दूसरा चैनल नहीं लगाना। हम एक और एक चीज़ पर हम अपने घर पर बंटवारा ले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बंटवारा पैदा करते हैं किस बात के लिए? किस बात के लिए? स्वार्थ के वजह से। हम परिवार को छोड़ देते हैं। हम परिवार से हर एक चीज़ में अलग अलग व्यवहार करते हैं। अपने माता के साथ अलग व्यवहार, अपने पिताजी के साथ अलग व्यवहार, अपने भाई बहन के साथ अलग व्यवहार, अपने दोस्तों के साथ अलग व्यवहार, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ स्वार्थ से भरा हुआ है। तो इस पिताजी ने भी क्या किया? अपने बेटे को खुश करने के लिए, क्योंकि इस पिताजी के पास सब कुछ था, उसने क्या किया? अपने बेटे की खुशी के लिए बंटवारा कर दिया। उसके बाद इस बेटा क्या करता है? नहीं, उसके बाद उसके बेटा घर छोड़कर चला जाता है दूर देश, अलग हो जाते हैं। अपने जीवन में भी हम पाप आते हैं, हम अलग हो जाते हैं। जब हम पाप की ज़िंदगी जीते हैं, हम कुछ अच्छा ही हम देख नहीं पाता, हम दूसरों के भला देख नहीं पाता। दूसरा कोई व्यक्ति अच्छा किया तो हम उससे गलत बोलते हैं, हम उसके विरुद्ध जाते हैं, हम उससे डराते हैं, धमकाते हैं, गलत काम पर उससे मजबूर करते हैं और हम अपने ज़िंदगी को दूर कर देते हैं इस व्यक्तियों से, अपने माता पिता से, भाई बहन से, अपने परिस्थिति से। भले अपने परिस्थिति बहुत बेकार होगा, अपने घर पर सही तरीके से काम नहीं होता होगा, पाप की ज़िंदगी में जीता होगा, और हम पाप करके हम क्या करते हैं? हम उनसे दूर चले जाते हैं। अपने माता पिता जो प्यार देते हैं हम उससे दूर चले जाते हैं, और अपनी ज़िंदगी को हम दूर रहकर इन लोग से कोई नाता नहीं रखते हुए हम अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद ये लड़का क्या करते हैं? अपनी ज़िंदगी भोग विलास की ज़िंदगी में जीते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी में जीते हैं। वो पैसे से वो अच्छा कार्य भी कर सकता था, है कि नहीं? पर उसने क्या किया? अपनी ज़िंदगी भोग विलास की ज़िंदगी जीते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हम भी वही करते हैं। हमें भले पॉकेट मनी मिलता होगा अपने पिताजी के पास या मम्मी से, हम पॉकेट मनी लेते हैं। भले अपने पास ईश्वर कुछ ना तो कुछ देता है, मम्मी डैडी द्वारा आपको पॉकेट मनी मिलता है कि नहीं? मिलते हैं आपको पॉकेट मनी, है ना? आज के ज़माने में आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है। मेरे ज़माने में फ़ोन नहीं था, भले उस ज़माने में फ़ोन हुआ करता था, मुझे फ़ोन नहीं मिलता था, और उस टाइम पे कॉल रेट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। आप लोग के पास कितने पॉकेट मनी मिलते हैं? 500 रुपये, 1000 रुपये? अगर मेरे पापा से मैं मांगता हूँ पॉकेट मनी, 25 पैसा देता था। उस ज़माने में 25 पैसा मुझे देता, बोलता है जो करना है कर ले। 25 पैसे क्या करूँगा? वो 25 पैसा मैं खाते में जमा करके रखता था। हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं गलत रास्तों में जाकर, भोग विलास की ज़िंदगी जीकर। जैसे पैसे मिलते हैं, नया फिल्म आए, फिल्म देखने जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं, गलत काम करते हैं, और हम कहते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, हम क्रिस्तीय हैं, हम ईसाई हैं। एक मिनट आके बंद करके जो सोचो, क्या मैं सही तरीके से अपने माता पिता के वचन के अनुसार जी रहा है या अपने मनमानी कर रहे हैं? कुछ पैसे मिलते, उस पैसे हम बर्बाद कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि अपने माता पिता खून पसीना एक करके मेहनत करके हमारे लिए ले आते हैं, और वो पैसे हम बर्बाद करते हैं गलत गलत कार्य करते हुए। हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं भोग विलास की ज़िंदगी में। हम ये सोचते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, हम ऐसे ही जीना चाहिए, यही आज की ज़िंदगी है। हमें जैसे सिस्टर ने बताया, फेयर एंड लवली लगा से फेयर हो जाता है, ना लवली होता है ना फेयर होता है। लड़के लोग भी जलन हो गया तो लड़के लोग के लिए फेयर एंड हैंडसम ले आया, घस घस के बैठता है, पर हमें कभी गोरा कभी नहीं हुआ। मैं तो आज तक कभी देखा नहीं गोरा होते हुए। टाइगर बिस्किट खाने से टाइगर नहीं बनता, कुछ करने से कुछ होता नहीं है। बट हमें मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी इतना झूठ बोलते हैं और उस झूठ पर हम विश्वास करते हैं। आप कोई भी ऐड देख लो, कोई भी मूवी देख लो, कुछ भी कर लो,
सब 100% झूठ है और हम उस झूठ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उस झूठ पर विश्वास पे जीते हैं और प्रभु का वचन हमें बहुत कुछ कहता है, उस प्रभु के वचन में हम विश्वास नहीं करता है। उस प्रभु के वचन में सच्चाई लिखा है, सत्य लिखा है, पर उस सत्य पर हम विश्वास नहीं करते हैं। और जिस झूठ, जो टेक्नोलॉजी में हम झूठ बताते हैं, उस झूठ में हम विश्वास ज़्यादा करते हैं। जानबूझकर होश और आवाज में पूरे ज्ञान के साथ हम उस झूठ के साथ देते हैं। हालेलुया। हमें मालूम है कि उससे कुछ होता नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, फिर भी हम उस झूठ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम उस भोग विलास की जिंदगी जीते जैसे उस उड़ाव पुत्र ने जिया था, उसी प्रकार हम भी जीते उस भोग विलास की जिंदगी में। हालेलुया। अपने माता पिता के विरुद्ध जारी करते हुए हम जीते हैं। हालेलुया। और हम कहते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, हम जैसे आज की दुनिया सिखा रहे हैं उसी प्रकार हम जी रहे हैं। क्या हम जी रहे हैं सत्य में? नहीं, हम अपनी जिंदगी झूठ पर जी रहे हैं, झूठ के बलबूते पे जी रहे हैं। अपने जबान खोलते हैं, झूठ बोलते हैं अपने माता पिता से, अपने भाई बहन कुछ बोलते हैं उसके विरुद्ध जाते हैं। झूठ के बलबूते में आज हम जी रहे इस दुनिया में। हालेलुया। और सत्य जो वचन कहते हैं उस सत्य में हम नहीं जी पाते हैं, क्योंकि सत्य में जीना थोड़ा कठिन है, थोड़ा तकलीफ होता है। ईश्वर कहते हैं कि प्यार करो, हम प्यार को दूसरे नज़र से हम देखते हैं, हम उस प्यार को गलत नज़र से देखते हैं और हम गलत काम करते हैं। बुद्धा को जानते हो, जो बुद्ध समूह बनाया है बुद्धा। एक अच्छा व्यक्ति आके बुद्धा से पूछा कि पसंद और प्यार में डिफरेंस क्या है। मैं एक व्यक्ति को पसंद करता हूँ, फिर एक व्यक्ति को मैं प्यार करता हूँ, उसमें अंतर क्या है? तो बुद्धा ने एक बगीचे में से ले गया और कहा, अगर तुम एक व्यक्ति को पसंद करते हो, उस व्यक्ति इस फूल के समान है। अगर तुम पसंद करते हो, तुम उस फूल को तोड़ देते हो। अगर प्यार करते हो तो क्या करोगे? उस फूल को वही रहने दोगे, हर रोज पानी दोगे, हर रोज जो उसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करोगे। तो आप अपने बारे में सोचो, आप एक व्यक्ति से जब कहते हैं मैं इस व्यक्ति से प्यार करता हूँ, क्या आप सही में उस व्यक्ति से प्यार करते हो या उस व्यक्ति को पसंद करते हो? अगर उस व्यक्ति को पसंद करते हो, उस व्यक्ति का प्यार को तोड़ते हो, विश्वासघात करते हो। अगर आप उस व्यक्ति से प्यार करते हो, उस व्यक्ति जैसे भी हो, उस व्यक्ति का आप पालन पोषण जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत पूरे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें लगता है कि हम प्यार करते हैं, पर हम हकीकत में उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते। हम उस व्यक्ति सिर्फ पसंद करते हैं, अपने मतलब के लिए पसंद करते हैं, अपने मतलब के लिए। अपना काम खत्म हो गया, उस व्यक्ति को तोड़कर फेंक देते हैं। हालेलुया। काम खत्म हो गया, उस व्यक्ति को अपने ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देते हैं, दूसरा व्यक्ति को ले आते हैं। उस व्यक्ति से काम खत्म हो जाते हैं, हम उस व्यक्ति को फेंक देते हैं। तीसरे व्यक्ति को ले आते हैं अपने जीवन में, उसका काम खत्म हो गया, हम उसे फेंक देते हैं। हालेलुया। भले हम कहते हैं कि हमारे बाजू में, अपने बगल में जो व्यक्ति बैठे हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड है, उस व्यक्ति से हम प्यार नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने मतलब के लिए उसे अपने साथ में रखा हुआ है, अपने मतलब के लिए हम उसके साथ, अपने साथ उसको रखा हुआ है। हम एक दूसरे के लिए जान नहीं दे पाते हैं। जान दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। अगर जान देता है तो ईश्वर को देखिए, ईश्वर ने क्या किया हमारे लिए। हम, ईश्वर हमसे कहते हैं कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं कि नहीं। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में कहता है कि जो कोई इन पे विश्वास करेगा उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। और उस प्यार के लिए ईश्वर ने क्या किया? इस धरती पर आकर दुख बोकर उस क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए या फिर मेरे लिए अपने जान को कुर्बान किया। उसने बताया, उदाहरण दिया कि अगर प्यार करते हो तो कुछ करके दिखाओ। हम प्यार करते हो तो क्या करते हैं? उस व्यक्ति का दिल तोड़ते हैं। और ईश्वर ने क्या किया? अपने ही शरीर तोड़कर मेरे लिए और आपके लिए इस धरती पर आकर ये अपना जान दिया, कुर्बान किया। अगर आप कहते हैं कि आप एक व्यक्ति से प्यार करते हो तो उस व्यक्ति का अच्छा सोचो, एक व्यक्ति का भला करो। यहाँ पर भी बैठकर हम एक दूसरे के बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर बैठकर भी भले आप कुछ नहीं करो, फिर भी आप एक दूसरे की बर्बादी के बारे में सोच रहे हैं। मैं नहीं सुन पा रहा इस वचन को, आप भी मत सुनो। क्यों सुन रहे हैं? क्या फायदा होगा आपका? कुछ फायदा नहीं होगा, मत सुनो। हम मस्ती करते हैं, मोबाइल है, मैसेज करो, वीडियो देखो, टाइम पास करो, फोटो लो, सेल्फी लो।
बस अपने ज़िंदगी बस हम यही सीखे और कुछ सीखे नहीं है। जैसे मैं कल कहा, आप अपने मरने में पड़ा रहेगा, अपने बिस्तर में पड़ा होगा, जब आप सोचोगे यार मैंने मेरी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं जी पाया, अगर उस समय में मेरी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीता तो आज मेरी ये नौबत नहीं आती। आपका कोई गारंटी नहीं मेरे भाई बहन, अगले 5 मिनट में इस हॉल में क्या हो सकता है अपनी कोई गारंटी नहीं है। अगर वैसे आप जीते हैं तो अच्छी बात है, आप सोच समझ कर जी रहे हो आपकी ज़िंदगी, ये भोग विलास की ज़िंदगी नहीं जी रही, ये सब भोग विलास की ज़िंदगी हम जब जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मस्ती नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मजाक नहीं होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ होना ज़रूरी है। मैं भी मस्ती मजाक बहुत करता हूँ, पर मेरी जिम्मेदारी में निभाने के बाद, मेरी जिम्मेदारी निभाने के बाद, मैं कल या परसों मेरे टेस्टिमनी दूंगा, मेरे जीवन में क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आया कि ज़िंदगी मजाक करने में अच्छी लगती है, पर उससे इम्पॉर्टेंट है मेरे जिम्मेदारी में कैसे निभाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी बात है। हर एक व्यक्ति को बहुत तरीके की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने माता पिता का बेटा है तो एक बेटा बनकर जिम्मेदारी निभाना है, बेटी है तो बेटी बनकर जिम्मेदारी निभाना है, भाई बहन है तो उनकी जिम्मेदारी निभाना है, दोस्त है तो दोस्ती की जिम्मेदारी निभाना है, अब क्रिस्ती है तो क्रिस्ती बनकर आपकी जिम्मेदारी निभाना है। आप अपनी ज़िंदगी भोग विलास की ज़िंदगी में जियोगे तो आपका ज़िंदगी सही तरीके से नहीं जी पाओगे। क्यों? क्योंकि आप स्वार्थी हो, अपने जीवन में बंटवारा लाना चाहते हो, आप लोगों से अलग रहना चाहते हो, और आप अलग रहने से आप अपनी ज़िंदगी भोग विलास की ज़िंदगी जी रहे हो। उसके बाद क्या होता है? इस लड़के भोग विलास की ज़िंदगी जीने के बाद क्या होता है? उस गांव में क्या आता है? अकाल पड़ जाता है। अपने ज़िंदगी में सब कुछ खत्म होने के बाद अपने ज़िंदगी में भी अकाल पड़ जाता है। उस ज़माने में खाने का अकाल पड़ा होगा, अपने ज़िंदगी में खाने का अकाल नहीं होगा, क्योंकि अपने घर पे खाना पीना दिल खोल के हम कहते हैं अपने मम्मी से प्यार। कितने लोग अपने मम्मी से प्यार करते हैं? तकरीबन सब लोग अपने मम्मी से प्यार करते हैं। कैसे प्यार करते हो? कैसे प्यार करते हो? क्योंकि मैं देखा हूँ आप लोग अपने मम्मी से प्यार करते हैं। सुबह उठकर, नींद से उठकर बाहर आते हैं, घर के डाइनिंग हॉल में बैठते हैं और मम्मी से बोलते हैं प्यार करके, मम्मी नाश्ता तैयार नहीं है अभी तक। ये है मम्मी का प्यार, अपना प्यार मम्मी के लिए। मम्मी खाना नहीं है, आज ये बनाया, आज वो क्यों नहीं बनाई तूने? हर रोज ये दाल भात, हर रोज पराठा। हम मम्मी से प्यार करते हैं ऐसे। बहुत कम लोग हैं जो मम्मी से प्यार करते हैं। आप लोग ने अपने मम्मी का शक्ल देखे कितना साल हो गया होगा? शक्ल बराबर से देखकर, गले लगाकर, मम्मी से गले लगाकर कितने साल हुआ होगा? या अपने पापा से गले लगा कितने साल हुआ होगा? नहीं करता होगा। एक बार भी बोला होगा मम्मी थैंक यू? हफ्ते में कम से कम एक बार बोलो, जाके बोलो मम्मी थैंक यू, या मम्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू मम्मी। जैसे एक लड़की मिला, लड़का मिला, जाके दिल खोल के बोलने तैयार है। एक नहीं 10 को ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए बोलते हैं हम, पर अपने मम्मी डैडी को एक बार भी बोलना हमें सोचता नहीं है, या फिर हम याद नहीं करते हैं। हम भले दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं, अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करते हैं, जो माँ बाप हमें बनाया है, जो जिंदगी दिया है, जो धरती पे ले आया है, उस 2 व्यक्तियों के लिए हम कुछ नहीं करता। हम सिर्फ अपने मतलब के लिए हम उन लोगों के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि मेरे मम्मा पापा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। एक बार अपने अंदर झाँक कर देखिए, सही में आप प्यार करते हो या नहीं करते हो? आप प्यार करते हो, पर उस प्यार आप नहीं दिखाते हो। प्यार भले मैं जब बाहर रहता हूँ, मेरे माँ से कम 5 या 6 बार बात करता हूँ। मेरे मम्मी को आज का शेड्यूल, भले मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे मम्मी को समझ में आता नहीं मेरा बेटा करता क्या है। इतना मालूम है कि प्रवचन देता है, पर क्या प्रवचन देता है मेरे माँ को नहीं मालूम है, बट फिर भी मेरे माँ को मैं जाके अपडेट करता हूँ हर रोज जाकर। अभी प्रोग्राम खत्म हो जाऊंगा, मिसा के बाद लंच करूंगा, मैं जाके मम्मी को बताऊंगा आज सब कुछ क्या क्या हुआ मेरे जीवन में, आज क्या क्या मेरे लोग, मुझे कितने लोग मुझे परेशान किया आज मुझे। और मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करता है वहाँ पर। मेरा मम्मी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, पर मेरे मम्मी को अच्छा ज्ञान है, समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम देखते हैं चर्च में जाते हैं, फादर 12 शिष्यों का पैर धोते हैं कि नहीं। मैं हर रोज मिसा के बजा के मेरे मम्मी का पैर धोता हूँ, क्योंकि ये दिखाना चाहता हूँ कि मम्मी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मुझे सिर्फ आप मेरे मतलब के लिए नहीं, बल्कि तुम मेरे ज़िंदगी हो। अगर हम कहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। इसका पापा प्यार करने के बावजूद उसने अपना जायदाद लेकर घर छोड़कर दूर चला गया, और वो पैसे जो पापा ने दिया उस पैसे को बर्बाद कर दिया। जब अकाल जब पड़ते अपने जीवन में, कैसे अकाल होता है? अकेलापन का अकाल,
प्यार नहीं मिलता है, दोस्ती नहीं होता है, पैसे नहीं होता है, खाना नहीं होता है, और हम अपनी ज़िंदगी अकेले, नरक से भी बदतर, जो कल हम नरक का वीडियो देखा ना, उससे बदतर हमारी ज़िंदगी यहाँ पर हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सही तरीके से सही काम नहीं कर पाते हैं। अपने ज़िंदगी में हम जो करना चाहिए एक बेटा होकर या बेटी होकर जो हम नहीं करते, उसके वजह से हम हमारी ज़िंदगी बर्बाद होते हैं। अपने अंदर झांक कर देखो, क्या मैं इस उड़ाव पुत्र के जैसे है या फिर मुझे बदलना है अपनी ज़िंदगी में। हर मम्मी पापा मेहनत करके हमें खिलाता है और हम उसी पैसे से अपनी ज़िंदगी बर्बादी किए और जीते, और हम कहते हैं कि बड़ा जनरेशन गैप है कि नहीं। मेरा पापा मुझे समझ नहीं पाता क्योंकि जनरेशन गैप है। आपका पापा कितने बड़े हो गए आपसे? 30 साल, 20 साल, 30 साल होगा बड़ा। मेरे पापा मुझसे 50 साल बड़े थे। मेरे पापा मेरे दादाजी की उम्र के थे, गुजर गए। मेरे पापा शादी किए 50 साल में और मैं 50 साल में मैं पैदा हुआ। 50 साल जब मैं मेरे पापा को देखा, दादाजी लगता था मुझे। मैंने कोई जनरेशन गैप मेरे पापा और मेरे बीच में नहीं थे। तो हमारे ज़िंदगी में हम कैसे अपने ईश्वर का प्यार करते, अपने माता पिता द्वारा, दोस्तों द्वारा, भाई बहन द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जीवन में अकाल कैसे आएंगे? अकेलापन होगा, प्यार नहीं मिलेगा, और या फिर दोस्ती नहीं होगा, बीमार होगा और हम अकेले महसूस करेंगे। और लास्ट में फिर क्या होता है? इस लड़के का ज़िंदगी में क्या होता है? ये कहाँ जीते उस लड़का? कहाँ काम करने जाता है? किसको संभालने जाता है? सूअर को, है कि नहीं? अपनी ज़िंदगी भी वैसे हो जाएगा। अगर हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जियोगे तो क्या होगा? अपनी ज़िंदगी सूअर जैसा हो जाएगा। हमें मालूम है सूअर क्या खाता है कि नहीं? बाइबल में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। हम देखते हैं अगर सूअर यहाँ पे क्या घूमता होगा तो हमें मालूम है सूअर क्या खाता है? गंदगी खाता है। और हम अगर सही तरीके से अपना ईश्वर के राज्य को नहीं खोजोगे, ईश्वर के राज्य में नहीं काम करोगे, ईश्वर से प्यार नहीं कर पाओगे, हम भी सूअर के जैसे फलिया या गंदगी खाते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया।